नमस्कार। महामारी कोरोना इतनी भयावह है कि आज हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही चेतना भी जागृत हुई है और अस्पताल में और कोविड वैक्सीन सेंटरों पर भारी भीड़ भी उमड़ी है। यानी हर कोई चाहता है कि अब हम कोरोना के टीके भी लगवाएं, ताकि एक जागरूक नागरिक ही अपना और अपने पड़ोसियों का बचाव कर सकता है। आज हमारा सौभाग्य, आज हमारे साथ हैं आम नागरिक मंच के संयोजक श्री दीपक लाखवान जी, जो अभी अभी आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं। आपका लाखवान जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अक्सर हम देखते हैं कि रिक्शाओं के पीछे, थ्री व्हीलर्स के पीछे आपके पोस्टर होते हैं, जिसमें आपने जन जागरूकता संबंधी कुछ ना कुछ एक संदेश आप देते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो कोरोना महामारी है, इसमें रुड़की के अंदर जो उपचार है वो पर्याप्त रूप से लोगों को नहीं मिल पा रहा है और इसका पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। आपका क्या मानना है? सर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के बताना चाहूँगा। हमने वो समय देखा है, आपने भी देखा है सर, कि एक समय होता था मरीज कितना ही बीमार होता था, लेकिन जैसे डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर उसे छू करके बता देता था, कह नहीं तुम ठीक हो जाओगे, बहुत अच्छा है, जल्दी रिकवर हो जाओगे। यानी कि आधी बीमारी उस मरीज की वहीं दूर हो जाती थी। इसके विपरीत आज कोरोना को लेकर के जो भय पैदा कर दिया है, हालात ये हो गए हैं कि डॉक्टर के पास आप जाइएगा किसी और बीमारी का इलाज कराने, अगर वहाँ आपने हल्का सा खांस दिया, छींक दिया, तो पहले आपका जो है टेस्ट लिख देगा, पहले आप कोविड टेस्ट कराओ। ठीक है सर। सर बीमारी किसी के पेट में गैस का दर्द है, वो अपनी गैस के दर्द के लिए गया कि मेरे यहाँ दर्द है, और आपका ज़बरदस्ती वहाँ पर उसको, जो प्राइवेट नर्सिंग होम है यहाँ के, वो उनको कोविड वार्ड में धकेल रहे हैं सर, अपने बेड भर रहे हैं। जो काम एक गैस की गोली दे के हो सकता था, जो काम हम उसे समझा के कर सकते थे, वो कोरोना से डर दिखा के नहीं, मैंने सुना है कि कुछ नर्सिंग होम्स तो 8,000 रुपये प्रतिदिन का किराया वसूल रहे हैं। 8,000 नहीं, 8,000 से 15,000 तक। और अगर आप बिल मांग रहे हैं तो आपको बिल भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी एक किस्सा हुआ है कि उसमें हमारे मतलब एक गरीब ब्राह्मण को हमने देखा, वो आया हमारे पास में कि ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ में। उसने पैसे, उसकी माँ को केवल अस्थमा था, वो यहाँ एक नामी ग्रामी अस्पताल है विनय हॉस्पिटल, वहाँ ले गए उनको। अब जैसे वो वहाँ ले गए तो वहाँ पर उन्होंने ये सोच कर ले गए थे कि थोड़ी देर ऑक्सीजन लगाएंगे अगर माँ को तो सांस की नलियाँ खुल जाएंगी और वो आराम आके घर आ जाएंगी। लेकिन उन्होंने तुरंत उनका सीटी स्कैन कर, उनसे पैसे जमा कर, एक टीम होती है हर नर्सिंग होम में, वो यही काम करती है कि नहीं देखो आपने देर कर दी और ये हो गया और एकदम बहुत क्रिटिकल स्थिति है। आदमी को अब ऐसे बताया जाता है बहुत क्रिटिकल स्थिति में होगी, थोड़ी देर हो गई आपको आने में, ठीक है, जगह नहीं है वैसे, लेकिन आप पैसे जमा कराओ, हम देखते हैं, इलाज शुरू करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो उनकी हालत ही खराब हो और आप तो डॉक्टर नहीं हो, तो कैसे आप बता सकते हैं कि उनकी सामान्य हालत है? बिल्कुल सर, यही बात थी। उनकी उन्होंने जो RT-PCR होता है वो टेस्ट करा, उसकी रिपोर्ट 36 घंटे तक नहीं आई। जब वो शख्स ब्राह्मण देव हमारे पास आए, हम वहाँ गए, रिपोर्ट आई नहीं। रिपोर्ट आने से पहले एक डॉक्टर भी कैसे जो कोरोना वार्ड में भेज सकता है सर? फिर रिपोर्ट तो आने दो सर। अब तो अगर एक सामान्य आदमी को आपने कोरोना वार्ड में भेज दिया और वो वहाँ जाके संक्रमित हो जाएगा। आज वही माताजी हैं जो घर पर हैं, रात के समय उन्हें ऑक्सीजन लगाई जाती है, वो दिन में स्वस्थ रहती हैं। अच्छा, कुछ पैथोलॉजी लैब भी जो है ना, जैसे कि सरकारी हॉस्पिटल में तो कोविड का जो जांच है वो बिल्कुल फ्री हो रही है, लेकिन प्राइवेट सेंटर्स पर भी सुना है मैंने कि 400 रुपये रेट है उसका, लेकिन कुछ पैथोलॉजी लैब जो 1600 रुपये। बिल्कुल इनका कोई रेट नहीं सर, किसी भी तरीके का रेट नहीं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है हमारे प्रदेश का कि प्रदेश में कोई इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लैब भी इनकी अपनी है, टेस्टिंग भी अपनी है, रिपोर्ट भी अपने हिसाब से लिख देते हैं, मेडिकल स्टोर भी अपने सर, दवाइयाँ भी इनकी अपनी हैं। आप बताइएगा हम ये कैसे मान लें कि ये सही रिपोर्ट हो रही है, सही जांच हो रही है? क्या पता हम अपनी सुविधा अनुसार, मेरे पास में 4 बेड खाली पड़े हैं। नहीं तो आप आम नागरिक मंच के आप
नेतृत्व करते हैं, संगठन नेतृत्व करते हैं, तो क्या आपने किसी डीएम से, एसडीएम से या शासन से, मंत्री किसी से शिकायत की आपने? आज सीएम हेल्पलाइन पे भी डाल दिए सर, आज सीएम हेल्पलाइन पे भी डाल दिया हमने उसको। ठीक है सर। और कोरोना को लेकर के मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा सर कि ये भूसा इस समय हर साल ये बीमारी चलती है। बचपन में याद होगा हमारी नक्सरी भी छूटती थी, सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। जब गेहूं कटता है और लान निकलता है, भूसा नहीं, लेकिन लाखवान साहब ये बीमारी तो वर्ल्ड लेवल की है, इसमें ऐसा नहीं, इसमें कैजुअलिटी हो रही है। उस वक्त लोग मरते नहीं थे, इसकी गंभीरता को तो समझिए आप। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि वो एक मौसम की बीमारी नहीं है। ये केवल भारत में ही है, आसपास किसी देश में नहीं है। आज की तारीख में ये बीमारी केवल भारत में है। और मैं मतलब आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, विश्व के कई देश ऐसे हैं, लगभग 12-13 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारतीयों के अपने देश में आने पर, प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूप से दीपक लाखवान जी बता रहे हैं हमको कि अव्यवस्था का माहौल है। हालांकि कुछ चीज़ें इनकी से मैं सहमत भी नहीं हूँ कि कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कोरोना की इंटरनेशनल बीमारी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और ये डिटेक्ट हुई है। हाँ, इसके बचाव के लिए जो जागरूकता अभियान है वो आप चला रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। हम फिर किसी शख्स से बात करें, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।